आज हम एल्डिहाइड कीटोन का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले तीसरे लेक्चर में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तीसरे लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पोलैरिटी के कारण आपके कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पाई जाती है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एसिड के द्वारा कैटेलाइज होती हैं, बेस के द्वारा कैटेलाइज होती हैं। इनमें फिर हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी कि आपके कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइडों से कम रिएक्टिव होते हैं, और एल्डिहाइडों में भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी के संदर्भ में ही पढ़ा था। फिर इसमें और एक इम्पोर्टेंट था एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की अम्लता, और इसकी वजह से जो हमारे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं वो हम लेक्चर 4 में पढ़ने जा रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कंडेंसेशन हो गए, ये आपके बहुत सारे कंपाउंड, हाइड्रोक्सिलमीन से ऑक्सिम, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, और एसीटोन का हाइड्रोजोन, ये फेनिल हाइड्रोजोन, बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजोन, ये सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, इस तरह की रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं तीसरे लेक्चर में। अमोनिया के साथ जो डिफरेंट कंपाउंड है वो आपके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन बनाता है, एसिटल्डिहाइड आपके एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिमीन और ट्राइएजीन बनाता है। एसीटोन अमोनिया के साथ डाई एसीटोन अमीन बनाता है, दो मॉलिक्यूल के साथ, तीन हो तो ट्राई एसीटोन अमीन बनाता है। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कर रहा है तो एल्डिमीन बनती है, हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। लेक्चर 4 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। किस कारण होती है? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने लेसन 1 में पढ़ा था, तो उसमें पढ़ाया गया था कि कार्बोनिल कार्बन के जो नेबरिंग समीप में आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। जब ये एसिड प्रोटोन के रूप में हट जाते हैं तो ये बना हुआ कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, जिसे हम इनोलेट आयन कहते हैं। और यह इनोलेट आयन अदर एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल के लिए C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अतः बहुत सारी नेम रिएक्शन, विशेष रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, जैसे आपके एल्डोल कंडेंसेशन, नोवेनेजेल कंडेंसेशन, अल्फा हेलोजिनेशन एटसेट्रा। पहली वाली इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजोइन संघनन। यह एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के एक्वस एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड विलयन के साथ यदि हम रिफ्लक्स करें तो आपके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन के द्वारा, KCN के साथ रिएक्शन के द्वारा बेंजोइन बनाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। 2C6H5CHO रिएक्ट विद KCN, जिसका सॉल्यूशन बना हुआ है एक्वस वाटर और एथेनॉल में, इसके साथ गर्म करें तो बन जाता है आपके बेंजोइन। इसकी मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर साइनाइड के रिएक्ट करने के कारण एनायन बनता है। यह एनायन रीअरेंजमेंट के द्वारा
अपने से ज्यादा स्टेबल दूसरे एनायन में बदल जाता है। KCN आपके आयोनिक साल्ट है, ये आपके आयोनाइज हो जाता है K प्लस और Cn माइनस। इस Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक हो जाता है कार्बोनिल कार्बन पे, Cn यहाँ कार्बन पे जुड़ गया और C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन पे। ये Cn माइनस का नेगेटिव चार्ज एक तरह से किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे, और ये दोनों जुड़ गए। अब ये जो कार्बन आयन है इसमें क्या होता है कि आपके H आपके यहाँ हाइड्रोजन पे आ जाता है। H जब हाइड्रोजन पे आ जाएगा यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इस फर्स्ट कार्बन आयन से रीअरेंजमेंट के द्वारा दूसरा अधिक स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। वो कार्बन आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है, इसका एक कारण बेंजीन है। ये दूसरा कार्बन आयन बेंजीनिंग द्वारा भी जो बेंजिल कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। इस तरह की रेजोनेटिंग स्टेटमेंट। दूसरे जो साइनाइड ग्रुप है ये भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में सहायक होता है। यानी फर्स्ट कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल है सेकेंड कार्बन आयन। अब इस दूसरे कार्बन आयन का अब जो बना हुआ है सेकेंड कार्बन आयन, इसका दूसरे कार्बोनिल बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बेंजल्डिहाइड दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन से जुड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ गए आपस में। फिर यहाँ ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऊपर से Cn निकल जाएगा, यानी टोटल एक HCN मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। HCN मॉलिक्यूल के निकल जाने के बाद ये बना कार्बन आयन। अब ये आपके माध्यम से प्रोटॉन लेके बेंजोइन बना देता है। रिएक्शन में बने हुए बेंजोइन का यदि ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है बेंजिल। ये जो 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इस बेंजिल का हम बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट करा दें तो क्या बन जाता है, बेंजिलिक एसिड। ये बेंजीन कहाँ आ जाता है, इधर, और OH यहाँ आ जाता है। जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड का मिक्सचर हो उसको हम एक्वस एथेनोलिक KCN के साथ रिफ्लक्स करें तो मिक्स्ड बेंजोइन और सिंगल बेंजोइन प्राप्त होते हैं। ये आपके AR1CHO प्लस AR2CHO ये दो अलग अलग आपस में जुड़ गए, ये बेंजोइन, या AR2 पहले और ये R1। यह रिएक्शन आपके एलिफेटिक एल्डिहाइडों में नहीं पाई जाती। ये मुख्यतः है बेंजोइन कंडेंसेशन, एक तरह से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ये सभी देते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी कीटोन भी, इनके दो मॉलिक्यूल में कम से कम एक में अल्फा कार्बन एटम, एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो वो क्या करते हैं, वीक डाइल्यूट बेस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंस होके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को एक जनरल नाम है एल्डोल बनाते हैं। इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है एसिटल्डिहाइड या यूपीएससी में एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में वीक बेस
पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आपस में जुड़कर एसीटैल्डोल बनाते हैं। ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे, ये H यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया और कार्बन CH2 से जुड़ेगा। ये आपके बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल कहलाएगा एसीटैल्डोल। इसी प्रकार प्रोपेनॉन के दो मॉलिक्यूल भी आपस में बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंस होकर डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। ये H आ जाएगा O के पास और आपके ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे CC। अब इसकी मैकेनिज्म, एल्डिहाइड या कीटोन का एक मॉलिक्यूल डाइल्यूट बेस सॉल्यूशन के साथ सेल्फ ही अल्फा कार्बन एटम से एक प्रोटॉन रिलीज करके कार्ब एनायन बनाता है जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। इसमें कार्बन एटम तथा ऑक्सीजन दोनों एटम्स पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन रहता है। ऐसे एनायन को इनोलेट आयन कहते हैं। ये एनायन कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्डिहाइड और कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से एडिशन रिएक्शन देके एल्डोल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बेस है, इस बेस को ये अल्फा हाइड्रोजन एटम रिलीज हुआ बेस के साथ OH माइनस के साथ, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिड नेचर यानी कि वाटर के रिलीज हो जाने के बाद इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपके रेजोनेंस के द्वारा डीलोकलाइज है, आ गया ऑक्सीजन। इसको कहते हैं हम इनोलेट एनायन। अब ये इनोलेट एनायन दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक योग करेगा। ये मॉलिक्यूल मालूम है हमें C डबल बॉन्ड O कैसा होता है, पोलर होता है, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मानी गई है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की। तो ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला इनोलेट आयन इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ जुड़ गए। और फिर जब जुड़ने के बाद यह यहाँ पे मीडियम से, जल से एक प्रोटॉन लेके क्या बना देगा आपके एसीटैल्डोल। इस प्रकार एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल ग्रुप दो कार्य करता है। पहला तो इनोलेट बनाने हेतु अल्फा हाइड्रोजन को पर्याप्त एसिडिक बनाता है, जिससे आपके न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन में हेल्प होती है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के लिए यह स्थान उपलब्ध कराता है। अब इसी जो एल्डोल बने हुए कंपाउंड है उनका डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जो बने हुए एल्डोल कंपाउंड है उनको यदि हम डाइल्यूट HCl या आपके सोडियम बाइसल्फेट के साथ गर्म करें तो क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, OH यहाँ से और H यहाँ से। तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। यहाँ भी OH और H वाटर मॉलिक्यूल निकला तो मेसिटिल ऑक्साइड बन गया। इसी एल्डिहाइड कीटोन में अगला आपका एक जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी हमें पढ़ने हैं। तो ये उनको बनाने के लिए एल्डोल का डिहाइड्रेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे। मेसिटिल ऑक्साइड पर, इस मेसिटिल ऑक्साइड पर एसीटोन का एक मॉलिक्यूल यदि जुड़ जाए
तो उससे क्या बन जाता है, फोरोन बनता है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल रिएक्शन है, इस तरह से फोरोन बन जाता है। एल्डोल डिहाइड्रेशन की ये मैकेनिज्म, जो बेस है, बेस कहाँ करेगा, इस एसिडिक नेचर के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और ये फिर यहाँ C डबल बॉन्ड CH और यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, यानी कुल मिला के इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के सिंथेटिक एप्लीकेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का उपयोग हम एल्डोल प्रोडक्ट के कंप्लीट या सेलेक्टिव रिडक्शन से सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से करते हैं। जैसे दो एसिटल्डिहाइड के अणु, इनमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एसिटल्डोल बनेगा। इस एसिटल्डोल में हम सेलेक्टिव रिडक्शन कराएं NaBH4 के द्वारा, तो केवल कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल में यानी प्रोटोनिल एल्कोहल बन जाएगा। और यदि कंप्लीट रिडक्शन इस डबल बॉन्ड का भी कराया और इसका भी कराया, तो सिंपल आपके 2,1 ब्यूटेनल बन जाएगा। अब ये आपके और थोड़ा सा स्पेसिफिक है, और आगे विशेषताएं बताई गई हैं कि ये है आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, विषमाणु एल्डोल कंडेंसेशन। यदि आपके क्या हो, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, आपके दो मॉलिक्यूल हों। अब तक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में केवल एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं या कीटोन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इस क्रॉस एल्डोल में एक मॉलिक्यूल आपके एल्डिहाइड का और दूसरा कीटोन का। जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो, तब आपके 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस एसिटल्डिहाइड से H हट जाने के बाद ये इस तरह का माइनस CH2CHO, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और इससे क्या होगा, H अल्फा हाइड्रोजन निकल जाने के बाद CH3CO CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इस एसिटल्डिहाइड का बना हुआ न्यूक्लियोफाइल इसके ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर ले, तो क्या बन जाएगा, ये तीसरे नंबर का। यदि इस एसीटोन का बना हुआ एल्डोल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर ले, तो क्या बन जाएगा, ये चौथा प्रोडक्ट। यदि ये एसिटल्डिहाइड का इस एसीटोन पे कर दे रिएक्ट, तो ये 5वां बन जाएगा। यदि एसीटोन का एसिटल्डिहाइड पे कर दे, तो ये 6वां बन जाएगा। ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आपके प्रोडक्ट 3 और 4 का बनना जनरली एल्डोल कंडेंसेशन द्वारा बताया जा सकता है। प्रोडक्ट 5 एसीटोन के इनोलेट आयन का एसिटल्डिहाइड के साथ कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा समझाया जा सकता है। ये एसीटोन का बना हुआ इनोलेट आयन रिएक्ट करे आपके किस पे, एसिटल्डिहाइड पर। दूसरे में क्या करें कि ये आपके इनोलेट आयन बदल गया, कौन सा, एसिटल्डिहाइड का इनोलेट, किस पे रिएक्ट करें, न्यूक्लियोफिलिक योग किस पे हो, एसीटोन पे, तो 6ठा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो 5 और 6 आपके प्रोडक्ट हैं, इनको हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन की कोई ऐसी सिंथेटिक एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारे 3-4 तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन एक प्रोडक्ट की यील्ड लब्धि ज़्यादा प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड का एक रिएजेंट अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला ना हो। दूसरा, रिएजेंट को कैटलिस्ट एसिड या बेस के साथ मिलाया जाए। तीसरा,
दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उसको आपको मिक्सचर में धीरे धीरे मिलाएं तो आपके एक प्रोडक्ट की ज़्यादा ईल्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें हम डालें अल्फा कार्बन वाले एसिटल्डिहाइड तो आपको ये प्रमुख रूप से सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा। इस बेंजल्डिहाइड में यदि डालें हम एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन वाला धीरे धीरे, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजिल एसीटोन। अब है ये अंत है आणविक एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस तरह से आपकी यह एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है कि आपके साइक्लिक एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। इसको हम कहते हैं अंत है आणविक एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे आपके ये है 2,5 हेक्सेन डाइऑन, जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये डाइल्यूट बेस के साथ गर्म करें तो आपके बना देता है 3-मेथिल 2-साइक्लोपेंटेनॉल। मैकेनिज्म कैसे होती है कि आपके ये जो अल्फा कार्बन है ये बेस से प्रोटॉन के रूप में, जल के रूप में हटने के बाद ये इस तरह का क्या बना, कार्ब एनायन। अब इस कार्ब एनायन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे हुआ, यानी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया और इस O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये फिर आपके मीडियम से जल से क्या ले लेगा, प्रोटॉन। ये कंपाउंड बन गया, यानी कि ये आपके CH2 के बाद ये CO के बाद ये CH2, फिर उसके बाद आपके ये CH2 और ये आपके C, जिसको दो ग्रुप प्रेजेंट है OH और CH2, और यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाने के बाद ये कंपाउंड 3-मेथिल 2-साइक्लोपेंटेनॉल। इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जाती है। सारी चीज रेफरेंसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट IL फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और आपके सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है ये आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का, जिसके सहायता से ये सारी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन की गई है। धन्यवाद।